नया दिन, एक नई डेस्टिनेशन। आज हम बिष्णुपुर सिटी जा रहे हैं जो वेस्ट बंगाल के बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में है। Bishnupur is a city full of history and it's world famous for its terracotta temples which were built by the Malla rulers between the 16th and the 18th century. This city is also famous for Baluchari saris. More of all that later in the video. Till then, keep watching. So much to explore and so little time. I feel super enthusiastic already. Do you? So let's begin. The city of Bishnupur has many terracotta temples and structures. Most of these were built by the Malla king Veer Hambir and his grandson Raghunath Singha Dev and his grandson Veer Singha. और ये मंदिर इतने खूबसूरत हैं कि सच में आपका दिल आ जाएगा। आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि 1997 से all the temples of Bishnupur are on the UNESCO World Heritage Site tentative list. Now that's way too long to remain on a tentative list. I don't know why it hasn't happened, but I can assure you कि मेरा यह वीडियो देखने के बाद आपको भी ये लगेगा कि ये सारे temples UNESCO World Heritage Site डिक्लेयर होने चाहिए और वो भी जल्द से जल्द। ये कोई मंदिर नहीं है, एक मंच है, एक पेविलियन है, एक ऑडिटोरियम है। ये जिस टाइम में बनाया था मल्लो किंग वीर हम्बीर इसको बनाया था एक्चुअली 16th सेंचुरी में। एक्चुअली बिष्णुपुर का राजा लोग आए थे राजस्थान से आने के बाद एक लोग एक टाइम में कन्वर्ट हो गया वैष्णव में। वैष्णव आने के बाद जितना भी मंदिर बनाया था सभी राधा कृष्ण का टेम्पल बनाया था और हर मंदिर से मूर्ति ला करके इधर एक तो फेस्टिवल शुरू किया था। वो फेस्टिवल का नाम था रास फेस्टिवल, इसीलिए ये आर्किटेक्चर का भी नाम दे दिया रासमंच। तीनों आर्किटेक्चर है। टॉप ऑफ द टावर देखिए इजिप्शियन है, मिडिल बंगाली है और नीचे का साइड में जो आर्च जो देख रहा है ना ये टोटली मुगल का है। टोटल आर्चेस है 108। कृष्णों का 108 नाम होता है ना, 108 मूर्ति लाता था वो साल में एक बार, वो भी रास पूर्णिमा का टाइम में मूर्ति लगे यहाँ पे रखते थे। हाँ, टोटल चारों साइड में जो आर्चेस है, अंदर का भी जो आर्च है ना टोटल मिला के टोटल आर्चेस है 108। इसका जो बेस जो देख रहा है ना ये टोटली लैटेराइट स्टोन का है और ऊपर में जो देख रहा है ना टोटली ब्रिक का है। तो 420 ईयर्स ओल्ड आर्किटेक्चर है और ऑल इंडिया फेमस आर्किटेक्चर है ये। और ये इंडिया घूमने से भी ऐसे आर्किटेक्चर हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ओके, और ये जो बनाया था ना वो 16th सेंचुरी में कोई भी जगह में रॉड एंड सीमेंट को यूज़ नहीं किया है, इसीलिए इतना दिन खड़ा है। और ये जो बेस जो बताया वो लैटेराइट स्टोन का है, ऊपर का भाग जो देख रहा है ना वो टोटली ब्रिक का है। Much against popular belief, रासमंच is not a temple. सभी मल्ला राजाओं के वैष्णव होने की वजह से विष्णुपुर में वैष्णव रास फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है, जिसके दौरान राधा कृष्ण की मूर्तियां यहाँ लाई जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी। रासमंच was the center of the Vaishnav Ras festival and hence it assumed great importance. This is also the oldest of all the terracotta structures of Bishnupur. As you can see, the base of the Rasmanch is 10 to 12 feet off the ground. This was to enable people sitting down below to easily see the events being played out on the raised platform above. Built in 1587, it is more than 430 years old. Isn't it fascinating? उस टाइम में जो मूर्ति लाता था एक मूर्ति इधर बैठा था और बाकी जो मूर्ति था ना एक एक आर्च में एक मूर्ति के लिए था एक पुरोहित। टोटल आर्चेस है 108। फेस्टिवल चलता था 4 से 5 दिन। 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, वो खत्म हो गया था 1932 में। उसके बाद नहीं हो रहा है, उसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है। अच्छा। और उस जमाने का प्लास्टरिंग देखिए, ये वाला जो देख रहा है ना ये है सिल्वर चार्जर जो, और उसको जो आशीर्वाद जो दे रहा है ना इसी का नाम है वीर हम्बीर राजा। ये दीक्षा लेने का बाद बिष्णुपुर का टोटल राजा वैष्णव में आ गया था। फिर एक एक राजा का टाइम में एक एक राधा कृष्ण जी का मंदिर बनाया था। पहले बनाया था वीर हम्बीर राजमंच को। The
फ्रेंड्स, अभी हमने जो देखा वो था रास मंच बना था नाच गाने के लिए, और नवंबर फेस्टिवल में बंगाल में नाच गाना होने के लिए शुरू हुआ था, बट ये बंद हो गया था 1932 में, जो हमें हमारे गाइड ने बताया। ये है आपका राधा कृष्ण। अब हम जा रहे हैं टेराकोटा मंदिर में, और ये इसका ही आपको रेप्लिका वहाँ मिलेगा। सेंटर में आप देख रहे हैं राधा कृष्ण है और ये सारी गोपियाँ नृत्य कर रही हैं। सो ये है डिपिक्शन, और यही चीज़ हम देखेंगे टेराकोटा मंदिर में। So now we are heading to the Shyam Rai temple. श्याम मतलब भगवान कृष्ण और राय मतलब राधा। तो ये टेम्पल उनके लिए बनाया गया है, and it is the most intricately designed and sculpted amongst all the Bishnupur temples. रामायण, महाभारत और गीता, इनके पूरे चित्र दीवारों में यहाँ पे बने हुए हैं, और यहाँ के मंदिरों में इनकी नक्काशियाँ हैं। हर मेन इवेंट के घटना के चित्रण यहाँ पे किया गया है, विच इज़ अमेजिंग। इनफैक्ट यहाँ की साड़ियों की खासियत भी यही है कि कृष्ण, राधा और इन कहानियों को ही दर्शाया गया है, और हमने वो भी यहाँ अनुभव किया। बने रहिए इसको आगे देखने के लिए। लीजिए, तो हम पहुंच गए हैं श्याम राय टेम्पल, जो कि पत्थर से बना है और स्क्वायर शेप टावर्स हैं इसके चारों कोनों में। ये टेम्पल मैसिव है in terms of its scale and embellishment. It was built by King Raghunath Singh of Malabhum in 1643 to honor Lord Vishnu in his form of Lord Krishna. Built in the Panch Ratna architectural style in which 5 pillars stand on the roof, it is probably the state's oldest temple reflecting this design. राय मीन्स राधा। 1643 में मल्लोकिंग रघुनाथ सिंह इसको बनाया था। इसका अंदर में जो काम जो देख रहा है ना, ये है बिष्णुपुर का सबसे फेमस काम है, जिसका नाम है टेराकोटा। एक्चुअली टेराकोटा मीन्स लैटिन वर्ड। एक्चुअली टेरा मीन्स आर्ट ऑफ क्ले, कोटा मीन्स ड्राई कुकिंग। एक्चुअली ब्लैक क्ले वर्ड, मिट्टी का ऊपर जो फलोक देख रहा है ना, इसी का नाम है टेराकोटा। बिष्णुपुर का मल्लोकिंग इसको नाम देकर गया था सैमराई। बिष्णुपुर का लोकल नेम इसको नाम दिया था पंचरत्न। चारों साइड में 4 है, आज मिडिल में 1 है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पंचरत्न टेम्पल। इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं पंचरत्न। इधर भी तीनों आर्किटेक्चर है। सामने वाला जो रूफ जो देख रहा है ना, ये बंगाली रूफ है, और साइड का जो टावर जो देख रहा है वो उड़ीसा है, और मिडिल का जो देख रहा है ना, ये टोटली मुस्लिम डोम है। चारों 8 कोण है, इसीलिए ये मिडिल का जो टावर जो लग रहा है ना, मुगल का है। एक्चुअली आप पकड़ लीजिए, 16वीं सेंचुरी मतलब किसका पीरियड था? बंगाल का ऊपर राज कर रहा था मल्लोकिंग बीरहम्बिर, और दिल्ली का राज कर रहा था अकबर का पीरियड था, मुगल पीरियड था। इसीलिए मुस्लिम का साथ बिष्णुपुर का राजा का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। इसीलिए देखिए, हिंदू मंदिर में भी मुस्लिम डोम है। और इधर अंदर का जो पैनल हम लोग, जो मोटिव हम लोग देखेंगे, एक एक मोटिव एक एक स्टोरी है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलेगा कृष्ण लीला, रामायण महाभारत एंड राजस्थान भी आर्ट भी दिया हुआ है। जैसे बिष्णुपुर का राजा लोग आते हैं राजस्थान से, उसी राजस्थान भी आर्ट भी दिया हुआ है। देखिए, इस साइड का जो टावर जो देख रहा है ना, साइड का भी जो टावर देख रहा है डिफरेंट है। देखिए, इधर लाइटिंग होके टोटली टूट गया था। अभी का जो शिल्पी है ना, वो उसको बनाया, काम को ला नहीं पाया है अभी का शिल्पी। तो रेस्टोरेशन हुआ है। हाँ, रेस्टोरेशन हुआ है। One of the most prioritized monuments of the Archaeological Survey of India, the temple has figurines and floral motifs which were the first of its kind in the state. The inner and the outer walls along with the ceilings are adorned with terracotta sculptures depicting Krishna Leela and episodes from the great Indian epics of Ramayana and Mahabharata. इसके अलावा यहाँ गांधार स्टाइल बुद्धिस्ट आर्ट भी दीवारों में देखने को मिलेंगे। बिष्णुपुर रिवाइवल हुआ है, रिवाइवल होकर बालूचोरी आया शिकार देकर, रामायण महाभारत एंड कृष्ण लीला का स्टोरी देकर के सारी बनता है। ये टोटली डिफरेंट है। 400 ईयर ओल्ड। यहाँ की फेमस साड़ी, सोनाचरी और बालूचरी को इंस्पिरेशन मिलती है इन आर्किटेक्चर की डिज़ाइन से। जो टेराकोटा में डिज़ाइन बने हुए हैं उनको ही चित्रित किया गया है, और ये वर्ल्ड फेमस है।
ना केवल टूरिस्ट बल्कि आर्टिस्ट और पेंटर्स और स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ इंस्पिरेशन लेने, और हमने कई स्टूडेंट्स को देखा यहाँ पे आके अपने आर्ट को और रिफाइन करने के लिए, आइडिया लेने के लिए वो यहाँ पे पेंटिंग्स कर रहे थे। इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलें, जिसमें हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी बिष्णुपुर में। So like, share and subscribe and keep watching Minnie and Vivi.